नमस्कार, हमारा बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। सुबह 8:45 पर वह अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंची। मंत्रालय में आधे घंटे रुकने के बाद वह राष्ट्रपति भवन के लिए निकली और वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी। इसके बाद संसद में सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। पिछले 4 बजट और एक अंतरिम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस होगा। तो पेपरलेस बजट की शुरुआत निर्मला सीतारमण की तरफ से ही की गई है और इस बार भी ये बजट पेपरलेस होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी है वित्त मंत्री ने और अपने हाथों में ये लाल कपड़े से लिपटा हुआ बजट आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने इसे पकड़ रखा है और 11 बजे वित्त मंत्री अपना भाषण शुरू करेंगी। तो 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा और इस बार के बजट में किसान, महिला, खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि उनके लिए कुछ खास दिया जा सकता है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार भी आस लगाए बैठे हैं कि बिहार के लिए कोई तोहफा इस बार के केंद्रीय बजट में दिया जा सकता है। तो उम्मीदें काफी ज्यादा। कॉरपोरेट वर्ग के लोग भी इस बार के बजट में कुछ खास होने की उम्मीद कर रहे हैं। तो संसद में सुबह 11 बजे यह बजट पेश होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन और अंकिता दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए, इस बार के बजट से उम्मीदें काफी ज्यादा है, खासकर महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, विकास दर को लेकर। ये कई ऐसे पैमाने हैं जिस पर इस बार के बजट को रखा गया है। उम्मीदें लगाई जा रही है कि कुछ खास हो सकता है, खासकर महंगाई में कमी आ सकती है। ये बड़ी बात है। जी देखिए, महंगाई में कमी आने की बात है और इस समय हम बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य कार्यालय में हैं। 11 बजे से यहाँ सारे सदस्य आने हैं और जिस तरह की तैयारी है कि 11 बजे से बजट को लेकर के लोग यहाँ सतर्क रहेंगे, जानकारी लेंगे, उसके बाद उस पर मंथन करेंगे और उसके बाद बयान देंगे। लेकिन उनकी अपेक्षाएं हैं और यहाँ के जो कार्यालय के कर्मचारी हैं, इनसे बात करते हैं। कितने बजे लोग आने वाले? 11 बजे लोग सब आएंगे। है आज क्या विशेष है? वो बजट पर चर्चा होगी। पहले से तय है कि बजट को लेकर के 11 बजे सारे सदस्य आ जाएंगे। हाँ, सारे सदस्य आ जाएंगे सब। तो क्या क्या तैयारी है बजट को लेकर के? क्या क्या वो हम लोग एक हॉल है, कमेटी रूम है, उसमें सबको लोग आएंगे, बैठे सब आएंगे, उसमें प्रेस वाले भी लोग आएंगे, सब लोग अपना बजट पर चर्चा चलेगी। तो ये देखिए, इनका कहना है कि 11 बजे सभी लोग आ जाएंगे और एक हॉल, हालांकि वो हॉल अभी बंद रखा गया है, लेकिन 11 बजे के बाद उसे खोल दिया जाएगा, जिसमें सदस्य भी रहेंगे, मीडिया कर्मी भी रहेंगे और उसमें जो बजट पेश होगा तो उस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद उनकी क्या अपेक्षाएं थी, वो मिली कि नहीं मिली, और क्या संभावनाएं हैं वो टटोली जाएंगी। उसके बाद आगे कोई भी फर्दर अगर एक्शन लेना होगा या किसी को ज्ञापन देना होगा या फिर किसी तरह की बात करनी होगी तो उस केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में बिहार बजट के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सामने आएंगे। तो रश्मि, आपने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए ये बजट खास होगा, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि मां लक्ष्मी की कृपा मध्यम वर्ग पर बनी रहे। तो ये एक बात है। किसान की बात आपने की, तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 की राशि है उसको भी अपेक्षा की जा रही है कि उसको बढ़ाया जाए। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो अभी हमने नीरज कुमार से बात किया कि पिछले साल उन्होंने कहा कि 56,000 करोड़ रुपया विशेष पैकेज मिला था। उसके अलावा बहुत सारी राशियां मिली थी जो कि 15 साल में लौटानी है 0% ब्याज पर। तो इस बार वो अपेक्षा बढ़ी है। रेल परियोजनाओं की बात की नीरज कुमार ने, कहा कि कई रेल परियोजनाएं लंबित हैं, जैसे कि बिहटा औरंगाबाद, तो उसको कुछ तवज्जो मिलना है। वहीं जो वाल्मीकि नगर को स्विट्जरलैंड बनाना है नीतीश कुमार ने,
तो वाल्मीकि नगर को भी रेलवे प्रोजेक्ट से जोड़ने की बात हो रही है, सीतामढ़ी के विकास की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। और विशेष पैकेज उन्होंने कहा है, विपक्ष का तो हमला होगा ही, लेकिन नीरज कुमार ने कहा है कि इस बार बिहार के विपक्षी सांसद जो हैं, अगर कुछ मिलता है तो स्वर में स्वर मिलाए, हाँ में हाँ कहें, वहां पॉलिटिकल भाषण न देने लगे कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं। आप इस चीज के लिए प्रयासरत रहें कि ज्यादा से ज्यादा पैकेज बिहार को मिले केंद्रीय बजट से। रश्मि, चलिए बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी अंकिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अंकिता का रुख कर लेते हैं। अंकिता देखिए, महंगाई पर सबसे ज्यादा ध्यान है आम जनता, आम लोगों का, खासकर गृहिणी की अगर हम बात करें तो उन्हें काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वाकई में खाने पीने की चीजें जो है वो काफी ज्यादा महंगी हो गई है। तो इसमें कटौती की जाए, इसमें कमी लाए जाए, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं खासकर महिलाएं, गृहिणी। और आपके पीछे जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, तो उनसे भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरीके से आज बजट पास होना है और महिला है, और महिला से ज़्यादा उम्मीद है। इस वजह से हमारे पीछे जितनी सारी महिला है वो सभी हर तबके की महिला, हर कई सारी महिला, उम्मीदें बेहद खास है। हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आज बजट पास होना है, आपको क्या उम्मीद है, क्या कुछ राहत होनी चाहिए? राहत तो ज़रूर होनी चाहिए, और हम महिलाएं तो यही सोचेंगी कि हमारा पॉकेट फ्रेंडली बजट हो, क्योंकि बजट हमारे गृहस्थी पे बहुत असर करता है। चीज़ें महंगी होंगी तो हमारे बजट पे जरूर असर पड़ेगा। तो हम तो चाहेंगे कि बजट हमारा पॉकेट फ्रेंडली हो। शॉपिंग करने जाती हैं तो कौन सा ऐसी चीज़ें जो परेशान करता है कि पैसा ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे? आजकल सबसे ज़्यादा तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी वित्त मंत्री से कि उस पर हमें कुछ रियायत मिले, और ना मिडिल क्लास को ध्यान में रख करके बजट बनाना चाहिए। तो ये भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि निर्मला सीतारमन जी इस पे ध्यान दें, क्योंकि हाई सोसाइटी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बजट से। लोअर क्लास को बहुत सारी सुविधाएं सरकार से मिलती हैं, तो मिडिल क्लास को ध्यान में रख के अगर बजट बनाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए आपको क्या उम्मीद है? हमें भी यही उम्मीद है कि घरेलू सामान जो है, किचन का सामान, वो जो है मेरे पॉकेट जितना मनी है उस अनुसार हो, उतना में हो जाए। किचन का सामान महंगा ना हो, और मैंने घर जो है मंथली जो महीना का जो है वो अच्छा से चल जाए। और ऐसे तो सरकार बहुत सारी सुविधा दी हुई है, राशन का फ्री राशन मिल रहा है, लेकिन मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है जब महंगाई बढ़ जाता है। देखिए मिडिल क्लास को ज़्यादा समस्या हो रही है, ऐसे में ये समस्या हो रही है मिडिल क्लास को, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गया है, हद से ज़्यादा। सब्जी जाइए खरीदने तो 40-50 रुपये से कोई कम नहीं है। तो इसी वजह से तेल देखिए 200 रुपये केजी मिल रहा है। अगर प्योर लेने जाइए, प्योर तो मिलता ही नहीं है आजकल। कौन चीज़ प्योर है? कोई चीज़ प्योर नहीं है, सब में मिलावट है। यहाँ दूध लेने जाइए तो वो भी अगर सुधा का भी लाइए, औंटिए तो उसके बाद निकलता है प्लास्टिक जैसा निकलते रहता है। क्या दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हो? बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, उसको भी कम करना चाहिए ज़रूर। हाँ, ऑर्नामेंट्स के लिए खास उम्मीद महिला को होता है, बहुत ज़्यादा खास उम्मीद है उससे। हाँ हाँ, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कमी आनी चाहिए। पनीर भी आपको प्योर नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई, और कोई चीज़ प्योर नहीं। तो इस वजह से सबको देखना चाहिए, देख के चलना चाहिए। कई सारी उम्मीदें हैं, कई सारी महिलाएं हैं, और ऐसे में ये जाना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि बजट को लेके क्या उम्मीद आप लोग को है। मध्यम वर्ग की बात की है, कहना भी सही है कि कई सारी उम्मीदें होती है, वो लोग को संभालना मुश्किल होता। आपकी क्या राय है इस पे? हमारी ये राय है कि हमें हर तबके को देख के चलना चाहिए। जहाँ मिडिल क्लास वाले हैं, खास करके जो जॉब वाले हैं, वो तो टैक्स भी ईमानदारी से पे करते हैं, सबसे ज़्यादा सफ़र वो करते हैं। इसलिए बजट ऐसा बनाना चाहिए कि हर तबके के लिए, सबके लिए अच्छा हो। गरीबों के लिए हम देख रहे हैं और हम सभी के लिए देखें। और जैसे गृहिणियों की बात ही है, मान लीजिए सब कुछ, तो हर चीज़ को मतलब देख के चलना चाहिए। टैक्स किस तरह से, फूड पे ही टैक्स कम करना चाहिए, जैसे हम लोग को उसकी सुविधा हो। बच्चों के एजुकेशन पे भी सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन भी बहुत महंगा हो गया है। तो मिडिल क्लास चाहते हैं, या कोई भी फैमिली चाहे हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, तो उसके लिए हमें सोच समझ के चलना चाहिए। एक बड़ा समस्या सभी पेरेंट्स के पास, एक मध्यम वर्गीय की खास तौर पर बात करें तो वहाँ पर एक समस्या होती है कि स्कूल का जो पेमेंट होता है, वो उस पर आप लोगों की क्या? एजुकेशन वो
स्कूल के लिए थोड़ा सा समझना चाहिए, या तो हमें टैक्स में रिबेट देना चाहिए जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं एजुकेशन के लिए, उस अनुसार से थोड़ा सा इसके लिए सोचना चाहिए। कोचिंग में बच्चे हैं, कोचिंग की फीस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और हम अपने बच्चे को अगर अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं तो हमें बाहर भेजना पड़ता है। तो इस सब के लिए हमें चाहिए कि हर जगह सुविधा हो, लोग बच्चों को बाहर भेजे तो उसके अनुसार हमें फैसिलिटी देना चाहिए। ये सब, हाँ बिल्कुल। एक बजट होना चाहिए कि हर कोई जो है उसमें डोनेशन बहुत ज्यादा जी सके। डोनेशन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं ये लोग, बिना डोनेशन के कोई काम होता ही नहीं है आजकल। हाँ, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पढ़ाई में। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र सोचना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण देखिए हर वर्ग की बात हमने किया है। हमारे सामने कर्मी है जो स्टेट बैंक में काम करती है, बाकी कई सारी कामगार ही महिला है, लेकिन इनके साथ जो हम बात कर रहे हैं इनके साथ बेहद खास हो जाता है। आप बिल्कुल हर अंकिता, घर में आपके साथ जो आपका वर्किंग योगदान होता महिलाएं है, भी वो हैं सारा जो काम करती हैं, तो उनसे जरा ये सवाल भी पूछिए कि क्या टैक्स स्लैब में भी कमी आने की उम्मीद वो रख रही हैं इस बार के बजट से? उसी में मेंटर करने टैक्स स्लैब में भी कमी आने की उम्मीद आप रख रही हैं? बिल्कुल, ये तो हमें देना चाहिए टैक्स लाभ में। ऐसा होगा ना तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सरकार सुविधा होगा, क्योंकि देखिए लोअर क्लास को तो आप मान लो फ्रीज में अनाज दे रहे हो, शिक्षा फ्री है, सब कुछ है। हायर क्लास की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिडिल वाले के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए। और खास करके प्राइवेट कॉलेज जितने हैं उनकी फ़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सीटें ही हैं। किसी के भी बच्चे हैं तो हमें ऑप्शन तो रखना पड़ता है ना, कितने साल हम वेट करेंगे। तो इस तरह का गवर्नमेंट को ही चाहिए कि हम प्राइवेट में ही कुछ सीट अपना इस तरह से करें कि सीट कम हो, फीस कम हो, ताकि सभी को लाभ पहुंचे। एजुकेशन लोन भी एक बड़ा समस्या होता है स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप लोग ज्यादा बेहतर इसके लिए बता पाएंगे, ज्यादा बेहतर। एजुकेशन लोन में होना चाहिए ना कि जैसे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं इजी वे में, जिस कॉलेज में मान लो हमें एडमिशन करवाना है तो वहाँ से डायरेक्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एक बात मैं और सरकार का ध्यान देना चाहती हूँ, जैसे गरीब तबके की मैं बात कर रही थी, तो मैं देखी ये लोग अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं स्कूल, ठीक है, लेकिन ये आधार कार्ड की समस्या आ रही है। आधार कार्ड के लिए उन्हें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, वो बनाने के लिए उन्हें फिर पैसे चाहिए। मेरे आसपास कई लोग हैं, तो ये चीज़ करना चाहिए कि स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, और जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं उन्हीं से सुविधा से उन लोग को डायरेक्ट बनवा दिया जाए आधार कार्ड, तब ज़्यादा एजुकेशन होगा। अभी बहुत सारा नियम कानून जिस तरह से होता है उतना प्रोसेस कम करना चाहिए, कर्म ज़्यादा होना चाहिए। देखिए युवती भी हैं, ये लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। कॉस्मेटिक सामान के लिए क्या उम्मीद है? कॉस्मेटिक सामान को लेकर के बहुत सारी परेशानी होती है महिलाओं को, लड़कियों को खास तौर पर। कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन मेडिसिन के भी कॉस्ट बढ़ रहे हैं। हाँ, मेडिसिन का भी कॉस्ट बढ़ रहा है। हमारे सेक्शंस होते हैं, नीचे के सेक्शंस को मेडिसिन जो है वो अवेलेबल करना, जेनेरिक मेडिसिन है उसको अवेलेबल करना, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, दैट इज़ नेसेसरी। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप कैसे मैनेज करती हैं? आप लोग के लिए तो बहुत खास हो जाता है कि पैसों को लेकर के कैसे उतार चढ़ाव बहुत आता होगा। बहुत आता है, लेकिन उसी में मेंटर करते हैं। क्या करें, बच्चा का स्कूल का फिक्स उतने बढ़ने जा रहा है। आधार कार्ड लाओ तो पैसा लाओ तो ये लाओ, स्कूल में फिक्स नहीं होता है। लड़कन का नाम नहीं लिखाता है कि जन्मतिथि लाओ, आधार कार्ड लाओ, हर जगह पैसे देने होते हर जगह ही पैसे। आधार कार्ड जब बनावे तो पैसा, जन्मतिथि बनाओ तो पैसा, हर चीज में तो पैसा ही है। हम लक्ष्मी की कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपने उम्मीद बेहद खास है। हर ठीक है, तबके की बिल्कुल महिला से अंकिता, हम लोग आप बात कर बने रहे हैं। रहिए हमारे साथ, हम आपका दोबारा रुक करेंगे। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए। अंकित, देखिए उम्मीदें काफी ज्यादा कि इस बार के बजट में हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा जाएगा। मध्यम वर्ग के लोग काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो अपडेट मिल रहे हैं, निर्मला सीतारमण ने बजट की जो कॉपी है वो राष्ट्रपति को सौंप दी है और 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। क्या जानकारी आपके पास अंकित? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट पेश करेगी। 2025 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री सीतारमण अपना 8वां बजट आज सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी। इससे पहले पूर्णकालिक अंतरिम बजट पेश कर चुके हैं। इस बजट में मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें दिख रही हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आम बजट पेश होने से पहले एक दिन पहले संकेत दिया था कि गरीब, मिडिल क्लास और महिलाओं के लिए नई पहलों का ऐलान हो सकता है। बजट 2025 से जुड़े सभी बड़े अपडेट
जिस तरीके से अपडेट दिया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, कहीं ना कहीं संकेत दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंची है थोड़ी देर में, यानी कि 11 बजे के करीब संसद भवन की कैबिनेट में बैठक होगी। इसके बाद 11 बजे सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीतारमण वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देने का काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आम बजट 2025 पर कहा है वे क्या पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण 5-6 साल से एक ही चीज पेश कर रही हैं, वे सिर्फ पेश करती हैं, मिलता कुछ नहीं है, गरीब छोटे व्यापारी किसानों को कुछ नहीं मिलता, युवा महिलाएं सब परेशान है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से विपक्ष पहले भी पूर्व समय में सरकार को घेरने का करने का काम करता है, तो निश्चित तौर पर अभी भी लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। तो देखने वाली बात यह हो कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब सदन की कार्रवाई होने से पहले अपना जो भाषण दिया था, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास गरीब परिवार के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा राहत देने का काम करने का ऐलान भी किया था। चलिए बिल्कुल अंकित, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बजट पर भाषण होगा, लेकिन उम्मीदें सभी लगाए बैठे हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो इस वक्त सहयोगी अंकिता और सहयोगी राजीव दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम वापस से आपके पास आएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और बजट पर चर्चा लगातार बरकरार है। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। काउंटडाउन शुरू हो गया है बजट का और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 8वां बजट पेश करेंगी। 11 बजे भाषण शुरू होगा बजट पर और हमारे सहयोगी राजीव रंजन और अंकिता दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव का पहले रुक कर लेते हैं। राजीव, देखिए उम्मीदें काफी ज्यादा कि महंगाई में कमी देखने को मिलेगी, खाने पीने की चीजें जो महंगी है उसमें कटौती होगी, ये बड़ा चैलेंज भी है सरकार के लिए। जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसमें सुधार होने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम विकास दर की बात करें तो वर्तमान में 6.5% है, लेकिन दूसरे देश के कंपैरिजन में ये काफी कम है और इसमें भी हमें आगे होना होगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज भी है सरकार के लिए। रश्मि, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि जीडीपी को लेकर के आपने चर्चा किया है तो 6.3 से लेकर के 6.7 तक अनुमानित है इस बार के बजट में कि ये विकास दर इस तरह का रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार को क्या मिलेगा, इस पे चर्चा होनी है। और चूंकि इस बार केंद्र सरकार के सामने चुनौती है कि डबल इंजन की सरकार बिहार में है और उनको ये देखना है कि 2025 में ही चुनाव होना है, यानी कि 6 महीने के बाद चुनावी बिगुल भी फूंक जाना है। तो बिहार को विशेष पैकेज तो मिलना ही मिलना है, लेकिन कई योजनाओं का सौगात भी मिलना है और इसको लेकर के सभी लोग उत्साहित हैं। विपक्ष इस बात को लेकर के है कि देखते हैं कि इस बार किस तरह का बजट होता है, बिहार को क्या मिलता है। लेकिन दोनों सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, दोनों के सामने चुनौती है कि इस बार बिहार को विशेष रूप से कुछ स्पेशल पैकेज मिले, विशेष रूप से कई योजनाओं का लाभ मिले। इसको लेकर के सभी लोग तैयार हैं। और हम इस समय चूंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो यहाँ की भी तैयारी आपको दिखा देते कि किस तरह की तैयारी है। देखिए, यहाँ संसद टीवी चालू कर दिया गया है, प्रोजेक्टर के जरिए लाइव देखने की व्यवस्था की गई है। और यहीं अभी 11 बजे से निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी, तो ये तैयारी है। और ये देखिए कि किस तरह से तैयार है बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हालांकि कोई सदस्य अभी नहीं आया है, 11 बजे वो लोग आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, सबको बैठने की व्यवस्था की गई है। सबके सामने लेटर हेड रखा हुआ है, यानी कि वो उस पर लिख पढ़ सकते हैं कि क्या क्या विशेष है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, पत्रकारों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। और पत्रकारों को आमंत्रित करने के पीछे रीजन है कि जो बजट पेश होगा तो उसमें जो चीजें बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में, व्यवसायियों के परिप्रेक्ष्य में क्या होना है। एक सदस्य लगता है कि आ गए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या अपेक्षाएं हैं और किस तरह की तैयारी है। हाँ, तो आप बताएं कि यहाँ किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या हो रहा है। तैयारी तो बहुत बढ़िया चल रही है अभी, और फिलहाल मैं आज ही आया हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं। क्या सोचते हैं केंद्रीय बजट को लेकर के कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या मिलना चाहिए?
अभी एक्चुअली मैं प्रिपेयर्ड हूँ नहीं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो लेकिन कुछ तो मन में होगा ना कि बने है सर। देखिए यहाँ पे मैं स्टाफ हूँ अभी, और अभी चलिए कुछ ठीक बोल है नहीं सकता राजीव, इस पर, सिर्फ बिहार नहीं क्योंकि बल्कि पूरे बताया देश की निगाहें टिकी हुई है इस बार के बजट पर कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ तोहफा मोदी सरकार 3.0 की तरफ से मिलने वाला है, क्योंकि ये पहला बजट है तीसरे कार्यकाल का मोदी सरकार का, और यही वजह है कि निगाहें रहेंगी इस बात पर कि क्या मिलता है बिहार को भी और देश के लोगों को भी इस बार के बजट में। अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंकिता, आपके साथ महिलाएं हैं, उनका कहना है कि कॉस्मेटिक के दाम काफी बढ़ गए हैं, उसमें कमी आनी चाहिए। जो रोजमर्रा के सामान है, चाहे वो हम दूध की बात करें, दही की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो वाकई में महंगाई काफी बढ़ गई है। इसे लेकर विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है, और अब तो महिलाएं भी खुलकर कह रही हैं कि इसमें कटौती होनी चाहिए, और ये एक चैलेंज भी है सरकार के लिए। देखिए जिस तरीके से इस बार चुनावी साल है, महिला को खास उम्मीद रहता है। महिला चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत करे, पॉकेट मनी की बात करें या फिर अपने ऑर्नामेंट्स बनाने की बात करें, राशन का सामान हो या फिर सब्जी की खरीदारी हो, ये सारे हर दिन इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। महिला खुल के बात रख रही हैं, और भी महिला इनसे भी बात करते हैं कि हर दिन की रोज़मर्रा की बात करें तो कितना कुछ जूझना पड़ता है। आप लड़की हैं, युवती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो वर्किंग है उनका अलग प्रॉब्लम होता है, और जो घर में जो होम मेकर्स हैं उनका बहुत अलग प्रॉब्लम होता है। बट एक कॉमनैलिटी होता है कि घर में आपको, अगर आप काम करके आ रहे हो, इवन आप वर्किंग हो, तो भी आपको घर में आके एडजस्ट करना पड़ता है, आपको खाना बनाना पड़ता है। उसके बाद महंगाई कितना बढ़ा, जाती हैं खरीदारी के लिए फास्ट फूड के सेक्टर पे जाती हैं, क्या लगता है कि कहाँ कहाँ दाम बढ़ा है? तो महंगाई ऐसा है जो हर चीज़ में बढ़ गया है, चाहे वो आप एसेंशियल कंडीशंस के बारे में बात करें, चाहे वो खाने के बारे में हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो फास्ट फूड चेन हो। जो पहले मिलता था वो वैसा कुछ नहीं है, सारा चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। और जो 70 to 80% जो भी इनकम हमारा आता है वो हमारा या तो सामान में चलाता है, एंड देन ऑल्सो 45% तो टैक्स में जा रहा है। तो वो तो कंट्रोल करना महिलाओं को बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो क्योंकि महिला जब वर्क कर रही होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और उसमें भी अगर टैक्स इंड्यूस ज़्यादा हो रहा है और उनको सारा अपना पैसा टैक्स में देना पड़ रहा है, तो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन आता है, क्योंकि फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली वो ज़्यादा बर्डन में रहती हैं। आप एक बिजनेस वुमेन हैं, कैसे मैनेज करती हैं? किस चीज़ को जूझना पड़ता है दिनचर्या में? हर दिन आपको बजट को लेकर तो जूझना ही पड़ता है, बहुत मुश्किल है। और एक तो आप बाहर से काम करके और थक के आओ, और उसके बाद फिर आप घर के चीज़ों से, तो हर एक चीज जैसे आपका महंगाई। चलिए ठीक है, अंकिता आस लगाकर बैठी हुई हैं, गृहिणी वर्किंग वुमेन भी आपके साथ है, जिनका कहना है कि महंगाई में कमी आनी चाहिए और यही उम्मीदें हैं उन्हें। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका, और साथ ही राजीव आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पर अपना भाषण शुरू करेंगी। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अच्छा भी होता हुआ नजर आया है। हम डिफेंस की बात करें तो एक्सपोर्ट हाई टाइम पर है। इसके अलावा डिफेंस, रेलवे, हेल्थ के क्षेत्र में एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा बढ़ा है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन आज के बजट में क्या खास होगा, इस पर नजर टिकी रहेगी और लगातार अपडेट कशिश न्यूज पर हम आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे बिहार में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।